गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपका जो प्रॉमिस किया हूं कि एग्जाम से पहले मैं आपको इंग्लिश और हिंदी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन, ऐसे सब कुछ मैं आपको पार्ट वाइज करके देता रहूँगा। और आप इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा रणनीति के साथ अंक नीति पर काम करेंगे। रणनीति और अंक नीति दोनों पर काम करना है आपको। रणनीति ये बनाना है कि हमें बेहतर मार्क्स मिले, और बेहतर मार्क्स कैसे मिले उसके लिए अंक नीति बनाना है। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। आइए देखते हैं। आवर एनेक्स सेक्टर्स एंजॉय डैश रूल, इसका आंसर भी है आपका होम रूल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, सब आंसर किया हुआ टिक। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डैश वेयर रूल्स फॉर इजिप्ट फेयरर्स, आंसर में टिक किया हुआ आपका। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सारा कुछ आपका लिखा हुआ है, आंसर का नंबर भी लिखा हुआ है, आंसर में टिक भी किया हुआ है। आप इसे पूरा याद करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन हैदराबाद। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। फिर आगे है, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। अगला क्वेश्चन है कि नानू काका ड्रैप्ड ए डैश राउंड हिज सोल्जर्स, तो इसका है वाइट अंगोछा, वाइट अंगोछा आंसर इसका है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, विल मीन डैश फॉर इंडिया इफ वी इंड्यूवर टू कॉपी इट, इसका रियून, इसका आंसर रियून, जिसका हिंदी बर्बाद होता है। और ये आपका यहाँ आंसर डी, और ये वर्ड भी आप देख लीजिए टिक किया हुआ है। इसलिए मैं आपको आंसर पे टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टिक किया हुआ है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन डैश इज फ्रॉम, भारत इज माय होम से ये पंक्ति ली गई है। आंसर आपका टिक किया हुआ है। एकदम बिल्कुल बारीकी से इसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको बेहतर लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका किटेन, नानू काका एक गिफ्ट के तौर पे जो ले गए थे किटेन, वो फ्री ट्रेवल्ड किया है। इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू अंडर एस्टिमेट द डैश ऑफ नेग्रो, आपका है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, आंसर में टिक किया हुआ है। फिर आगे की हम लोग बढ़ते हैं कि इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू प्ले 50 येन फॉर द गॉड इज फ्रॉम द आर्टिस्ट लिया गया पंक्ति है। अकॉर्डिंग टू पियरलेस बक डैश इज इवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ रिलीजन। आगे की हम लोग बढ़ते हैं। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वर्ड ऑफ, तो इसका आंसर आपका ए है, एविल्स स्पिरिट। यहाँ ये बी नहीं है, इसको आप ध्यान ना दें, ये आंसर नहीं है आपका, आंसर आपका ये है ए। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि इन फ्लेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द, ये आपका ब्रूट्स, जिसका हिंदी मीनिंग जानवर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। और नाटिलिया वाज डैश टू नो अबाउट लोमोव्स प्रपोजल, ये आपका जो है हैप्पी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वाज ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, तो बर्टन रसल, ये आपका आंसर है 18 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि चुबुकोव कॉल्ड नाटिलिया ए स्टूपिड गर्ल, इस तरह का आपको अकॉर्डिंग टू लेसन दिया गया है।
आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द डैश आर प्राइज वर्दी फॉर देयर वर्क ऑफ स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। ये आपका आंसर इसमें मिशनरी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। फिर आगे अगला क्वेश्चन है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1950। ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी चांसेस है। आगे सेबई वाज पेशेंसली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। और फिर आगे की क्वेश्चन जो है उसकी ओर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश। तो ये ट्रेजिडी कॉमेडी है जिसका आंसर सी है दिया हुआ है। अगला प्रश्न है द डॉग लीप ऑफ नाटिलिया वाज बाउट फॉर डैश रूबल्स। तो 125 रूबल्स। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। आपको कभी कभी पूछ देता है कि लीप किसके डॉग का नाम था, तो नाटिलिया आप यहाँ याद रखिएगा। और कितने में खरीदा गया था, तो वो 125 रूबल्स में। आगे की ओर द नेम ऑफ लोमोव डॉग्स वाज। तो इसका गेस नाम है ये। तो लोमोव के डॉग का नाम अलग और नाटिलिया के नाम के डॉग का अलग है। नाटिलिया के डॉग का नाम अलग है। तो हु रोट कम बाय बिलव्ड पीएस बक। अगला क्वेश्चन है कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगला है कि हाउ मेनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजो। तो इसका आपका आंसर दिया हुआ है, इसका आपका आंसर है अबाउट 8 डजन। और फिर अगला क्वेश्चन है कि बेंजो अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंड्स। और फिर आगे है द पोएट इज डैश द स्नेक एफ्रेड ऑफ। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर रेवेन्यू। मतलब कह रहा है कि न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा जो इनकम ऑफ सोर्स है वो एडवर्टाइजर्स है। फिर आगे कहता है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964 नोबेल प्राइज। बीबीआई क्वेश्चन है, जरा से इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। एंटोन चेकोव या एंटोन पी चेकोव एक ही है। वाज ए डैश बाय प्रोफेशन डॉक्टर। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट द पीस व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो इसका आंसर आपका है बर्ट्रैंड रसल। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि पीएस बक इज एन डैश राइटर अमेरिकन। अगला क्वेश्चन है कि ऑल टेक्निकल चेंजेज काउजेज डैश प्रॉब्लम्स सोशल। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेइबई वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय जापानीज। और अगला प्रश्न है कि नानू काका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। रिलेशन की बात हो रही है। अगला है कि जॉन डोने या डोने स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जॉन डोने इज ए डैश पोएट। तो मेटाफिजिकल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इस पर पूरा ध्यान देना है। फिर अगला प्रश्न है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिल्टर लव फॉर मी इज फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका आंसर में टिक किया हुआ है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्नेक ड्रैंक वाटर विथ इट्स जॉ। सॉरी, ये गलत आंसर है। जो लिप। इसका आंसर बी लिप्स है। बी भी दिया हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। I celebrate myself and sing myself and what I assume
यू शैल एज्यूम इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अगला है कि डोने कंपेयर्स हिज जर्नी टू द डैश सन, इसका आंसर आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आगे की और हम लोग बढ़ेंगे। द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सिंग्स विस्परिंग डैश लेफ्ट एंड राइट नेबर्स। आगे है हु कंपोज्ड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, कमला दास। अगला क्वेश्चन है कि वाज इट क्वार्डाइस दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम इज डैश फ्रॉम स्नेक। और आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस डैश इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, इसका आंसर ट्रेवलर्स है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हु हैथ नॉट सीन दी, आज का मॉडर्न में यू ऑफ एमिड दे स्टोर डैश इज फ्रॉम ऑर्डर टू ऑटम से लिया गया है। आगे है हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैश वेयर डज द लेडी लाई ग्रेव, आंसर दिया हुआ है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, हुज फुटप्रिंट्स इज द पोएट लुकिंग फॉर, मैकाबिटी से ली गई है ये आपका। आगे क्वेश्चन है आपका कि वाल्ट विटमैन वाज ए ऑब्लिकेंड, ए इसलिए कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा और एन इसलिए कि बबल साउंड होगा, तो यहाँ एन ही होगा चूंकि इनका आंसर अमेरिकन पोएट है। कमला दास इज डैश पोएट्स, इंडियन पोएट है। फिर कहते हैं द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगुअली, द मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो ये आपका जो 58 प्रश्न है उसका ये आंसर हुआ। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फायर हीमैन इज कंपोज्ड बाय केकीएन डारोवाला। अगला है कि हु हैज वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमिटिंग, ये आपका केकेएन दारोवाला का है। मेकाबिटी इज फुल ऑफ डैश डिसाइडफुलनेस है, आंसर इसका आपका दिया हुआ है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द वेस्टलैंड इज रिटन बाय टी.एस. एलियट, डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वार पेट, रूपर्ट ब्रूके प्रेजेज डैश इंग्लैंड। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वाल्टर डे ला मारे वाज बोर्न इन द ईयर 1873। नेक्स्ट है कि वाल्टर डे ला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये आपका आंसर हुआ। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, द सोल्जर से लिया गया है। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन समर इन कोलकाता में हुआ है। D.H. Lawrence has written the poem Snake है। The W.H. Warden won the Dash Prize in 1948, Pulitzer Prize। अगला है डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जॉन किट्स, और जॉन किट्स बिलोंग्ड टू डैश ब्रिटेन। ये सब क्वेश्चन बहुत ही VVI है, सिर्फ इसे 2 से 3 बार देखना है पूरा वीडियो को। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड? 6 टाइम्स पूरे कविता में। पूरा कविता जो लिखे हैं रूपर्ट ब्रूके के द्वारा द सोल्जर, उसमें इंग्लैंड शब्द का 6 बार प्रयोग किया गया है। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पेरिस। आगे है D.H. लॉरेंस एक्सट्रैक्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक, ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज ए सोनेट 14 लाइन्स। सोनेट की जितनी भी कविता होती है वो 14 लाइन की होती है, और इंग्लिश में 14 लाइन की कविता को अंग्रेजी में सोनेट बोला गया। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन
55. An epitaph is written by Walter de la Mare. I sought to save fire from the scene of forgetfulness. आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं. Bertrand Russell belonged to Britain. The romantic revival is associated with William Wordsworth. Bankim Chandra wrote Rajmohan's Wife, the first Indian novel in English, 1864. अगला प्रश्न है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन यंगर. और अगला प्रश्न है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम वर्ड ग्रीक एंड डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, रिचर्डसन. बोले सोइनका इज ए डैश पोएट नाइजीरियन who is known as the Nightingale of India, सरोजिनी नायडू. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्री इज रिटन बाय अरविंदो घोष. आगे है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड न्यू इंग्लिश. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंग्लिश न्यू सिंस एडी 1500 is called Middle English. Macbeth and Julius Caesar are written by Shakespeare. और अगला है The Great Vowel Shift took place during Middle English. अगला प्रश्न है Who wrote Gitanjali? Rabindranath Tagore. Standard British English speech come to be known as received pronunciation. Old English covers AD 449 to AD 1066. Middle English covers AD 150 to AD 1500. अगला English used since AD 1500 till now is called English modern. अगला है Who wrote इमामा? जॉन ऑस्टेन. आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं. Who wrote ट्रेन टू पाकिस्तान? खुशवंत सिंह. बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है. हालांकि ये सारे प्रश्न बीबीआई है आपके टेक्स्ट बुक के लिए, इंग्लिश बुक के लिए. गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द डैश नॉवेल. और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन कि यू रोट द स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू एर्नोल्ड. तो छात्रों आपको मैं एक चीज बता दूं, कि ये 101 प्रश्न जो अभी मैंने आपको दिया, निश्चित रूप से ये सभी बीबीआई है. अगर आप इसे निश्चित रूप से पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, चूंकि विथ आंसर है तो आपको आने वाले एग्जाम में कम से कम 20 क्वेश्चन इससे हूबहू आएगा. इसलिए आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें. एक बार ना समझ में आए 2 बार 3 बार देखें. और देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है क्वेश्चन समझने में, उसके आंसर में, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें. अगले वीडियो में उसका निदान होगा. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो नहीं, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें. और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. निश्चित रूप से आपको लाभ होगा. और मैं इसी आशा के साथ इंग्लिश का ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ. थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.